अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें, आज हम एक्सरसाइज 3.2 लेकर फिर से हाजिर हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था, बल्कि लास्ट से नहीं उससे भी पहले वाली क्लास में मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन नंबर 4 हम अगली क्लास में करेंगे। कल मेरे दिमाग से निकल गया कि क्वेश्चन नंबर 4 रहता है। ठीक है, तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको करवाता हूँ पहले, उसके बाद हम आगे के सवाल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखें क्या कह रहे हैं। सवाल आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा। ये कह रहे हैं कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ये वाला पॉइंट, फ्रॉम अ लाइन, एक लाइन है, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन। और वो लाइन कहां से पास हो रही है? इन दोनों के इंटरसेक्शन से भी पास हो रही है। एक तो उससे डिस्टेंस कितना है, इज 4 यूनिट्स। क्या मतलब हुआ? इन दोनों के इंटरसेक्शन से वो लाइन पास हो रही है और इस पॉइंट से उस लाइन का डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट्स है। कह रहे हैं कि फाइंड इट्स इक्वेशन, उसकी इक्वेशन फाइंड करें। ठीक है, उसकी इक्वेशन हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो चले फाइंड करते हैं। देखें, अब मैं कंडीशन आपको बनाकर दिखाता हूं कैसी होगी वो इक्वेशन। ये मेरी लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। ठीक है, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहां पर कट कर रही है। इससे वो लाइन हमारी क्या हो रही है, पास हो रही है। ये है हमारी रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, ये रिक्वायर्ड लाइन है। और ये जब मैंने इसको आगे बढ़ाया तो आगे मैं काम के लिए बढ़ा रहा हूं। कह रहे हैं कि एक पॉइंट है आपका 1,4, उस पॉइंट से, ये है 1,4, इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट्स है। ये बात कह रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन है हमारे पास। देखें, पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है, मैं इंटरसेक्शन पॉइंट लाजमी निकालूंगा ही निकालूंगा। तो चले आ जाएं, सबसे पहले हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने 2.5 के 2.5 नहीं 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 14 था, सारे इंटरसेक्शन पॉइंट वाले थे। हमने उसी तरीके से किए थे, बिल्कुल सेम उसी तरीके से ये भी होगा। क्या करेंगे हम यहाँ पर, 4 इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट से हम काम करेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए क्या करना, ये दो इक्वेशन है, ये है मेरी लाइन इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। ठीक है, दोनों में से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप देखेंगे, मैंने कोई गलती तो नहीं करी साइन लिखने में, देख लेता हूँ क्योंकि अक्सर मुझसे जो है ना मिस्टेक हो जाती है। तो अब मैंने सोचा है कि एक नज़र दोबारा देख लिया करूँगा। ठीक है, सही, सब कुछ सेट है। अब मुझे क्या करना है, देखें, सब ट्रैक करवाते हैं तो वैल्यू हमें मिल जाएगी। अगर मैं दोनों को माइनस कराता हूं तो, सॉरी, y कैंसिल कराने की कोशिश करता हूं तो मुझे इक्वेशन 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर मैं सब ट्रैक कराऊंगा, वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर मैं यहां देखूं तो दोनों सेम है, x और x है, मैं डायरेक्ट सब ट्रैक कराता हूं, x से x कैंसिल हो जाएगा, मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैं y के चक्कर में पड़ता हूं तो मुझे इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट क्या लिखूंगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, ये हमें फायदा हो जाता है, दोनों काम हम एक साथ करा सकते हैं। -2y + 3 = 0। इस पर इसके पास आएंगे, -y -5 = 0। सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं तो सबके साइन चेंज कर देंगे हम। ठीक है, +x -x कैंसिल, -2y + y, कितने y बचेंगे, -y। 3 और 5 दोनों अब प्लस के हो गए, तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 5 8 हो जाएगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। y यहाँ माइनस में उस तरफ भेज के मैं y को क्या कर लेता हूँ, प्लस में कर लेता हूँ। तो y कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पॉइंट का, इंटरसेक्शन पॉइंट का। ठीक है, क्या करेंगे अब हम इसको उठा के इक्वेशन 1 में या 2 में कहीं भी पुट करते हैं, हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं पुट कराता हूँ इक्वेशन 2 में, क्योंकि इक्वेशन 2 आसान है। देखें आप खुद से, पुटिंग इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कराते हैं तो x -y -5 = 0 है। तो यहाँ पुट करेंगे, -8 हो जाएगा, -5 = 0। अब -8 -5 कितना हो जाएगा, -13 हो गया, = 0। अब -13 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, +13 हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या बन गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो मैं इसको I से ही डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, 13, y कितना आया, 8। पॉइंट मिल गया हमें जिससे पास हो रही है। अब इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है, मतलब ये पॉइंट उस लाइन पर भी मौजूद है, तो उस लाइन का एक पॉइंट मुझे मिल गया। अब इक्वेशन बनानी है मुझे, तो इक्वेशन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, या तो एक पॉइंट और मिल जाए, 2 पॉइंट फॉर्म बना लूं, या एक स्लोप मिले तो पॉइंट स्लोप फॉर्म पे काम कर लूं। ऐसा ही है,
अब डिसाइड ये करना है कि मिले क्या, वो हमें बताएगी ये कंडीशन। अब जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है वो बताएगी, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस दिया गया है पॉइंट से लाइन तक का, और ये जब हम पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस निकालते हैं ना, तो ये डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये कभी भी ऐसे एंगुलर फॉर्म में डिस्टेंस नहीं होगा। तो अब परपेंडिकुलर वाली कंडीशन से हमेशा हमें क्या मिलता है, स्लोप। याद है, परपेंडिकुलर, पैरेलल और कोई भी एंगल हो तो हमेशा हमें क्या चीज मिलेगी, एक स्लोप मिलेगा। सही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्लोप के लिए काम करना है हमें। उस स्लोप के लिए पहले मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे अभी फिलहाल मैं स्लोप निकाल सकूं, तो मैं क्या कंसीडर करूंगा, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन। जो इक्वेशन मेरी बनेगी वो पॉइंट स्लोप फॉर्म से ही बननी है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, क्या सपोज करने वाला हूं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इसी फॉर्म में बननी है। अब मेरे पास बस स्लोप नहीं है, मेरा पॉइंट मेरे पास मौजूद है, ठीक है। हम स्लोप वाली फॉर्म बिला वजह नहीं लगा रहे, हमें कंडीशन दी गई है तो हम लगा रहे हैं। स्लोप है, सॉरी स्लोप फाइंड करना हमें, पॉइंट पहले से मौजूद है। तो x1 y1 की जगह मैं पॉइंट रख दूंगा, y1 की जगह आ जाएगा 8, m को ऐसे ही छोड़ेंगे, x को ऐसे ही छोड़ेंगे, x1 की जगह आ जाएगा 13, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं स्लोप को, y माइनस 8 इज इक्वल टू m, यहाँ मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो ये हो गया mx, m मल्टीप्लाई होगा 13 के साथ तो माइनस 13m बन गया। x वाली y वाली सारी वैल्यूज एक तरफ करेंगे, x पहले से प्लस में है यहाँ पर क्योंकि x को हमें प्लस में रखना होता है, तो y उस तरफ से सारी वैल्यू उठा के यहाँ ले आएंगे, y इस तरफ आके हो गया माइनस 13m पहले से यहीं पर है, -8 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, +8 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ऐसे एरो बना के नीचे दे देता हूँ। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हमें जो काम करना है वो काम का काम है। अब हम इक्वेशन से कंडीशन उठाएंगे, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं आगे मिटा के क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। चलें बच्चों, अब जो जगह मुझे खाली चाहिए थी वो मैंने खाली कर ली है। इक्वेशन ये है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन, स्लोप हम निकालेंगे और इसके अंदर पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी m की वैल्यू हम निकाल के बस इसमें पुट कराएंगे, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अब बस इतना काम करना है कि जो डिस्टेंस इन्होंने दिया वो यूज करेंगे। सही है, क्या बताया था इन्होंने डिस्टेंस, इस लाइन का किस पॉइंट से, इस पॉइंट से, ठीक है। कितना था डिस्टेंस, 4 यूनिट था। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू द लाइन, वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, मॉड ऑफ डी, क्या था फॉर्मूला, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही था, मॉड में रखते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना था, 4 यूनिट्स था, ये हमने कर लिया 4। ए की जगह क्या आ जाएगा, x के साथ वाली वैल्यू यानी कि m, ठीक है। और x1 की जगह क्या आएगा, किस पॉइंट से डिस्टेंस है, इस वाले से, तो ये आ गया 1, ठीक है। प्लस b की जगह क्या आएगा, y के साथ कुछ नहीं है तो 1, लेकिन माइनस है तो माइनस का 1, और y1 क्या होगा मेरे पास, ये वाला कोऑर्डिनेट 4, प्लस c की जगह क्या आएगा, -13 प्लस 8, -13m प्लस 8 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर यानी के m स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, हम सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, और क्या कर सकते हैं, m 1 ज़ा m हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कराएंगे, -4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, ये -13m हो गया, और प्लस 8 आ जाएगा अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ये रूट यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके 4 से करा देंगे इसको मल्टीप्लाई, अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि जब तक ये रूट खत्म नहीं होगा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ऊपर क्या होगा, -13m प्लस 12m, तो एक सॉरी -13m और प्लस का m, तो माइनस होंगे, कितना बचेगा, 12m बचेगा, और 8 - 4 कितना बचेगा हमारे पास, प्लस का 4 बच जाएगा, ठीक है। अब क्या करने वाले हम, यहाँ से 4 कॉमन निकालेंगे ताकि इस 4 को ये क्या कर दे, कैंसिल कर दे। अब ये इक्वेशन वाली जगह मुझे मिटानी पड़ेगी, तो पहले तो मैं इक्वेशन को, पॉइंट तो मैंने लिख लिया वहां पर, इस इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ यहाँ, mx माइनस वाई माइनस 13m प्लस 8 इक्वल टू 0, ये है मेरी इक्वेशन 3, ठीक है। अब मैं वहां से मिटाता हूँ सारी चीजें,
और m की वैल्यू हम कंफर्म निकालते हैं और फिर इक्वेशन में पुट करेंगे, आंसर आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट है। ठीक है, चल 4 कॉमन निकालते हैं हम यहाँ से। अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1, 4 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, -3m और प्लस 1। इस 4 से ये 4 हो गया कैंसिल। यहाँ आ गया m स्क्वायर प्लस 1। अब देखें इसको मैं सीधा कर लेता हूँ, 1 प्लस 3m कर, सॉरी 1 माइनस 3m कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से रूट हटाऊंगा, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 माइनस 3m का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। m स्क्वायर प्लस 1, फॉर्मूला खुलेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो रेफरेंस यहाँ दे देते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर खुलेगा। ठीक है, पहले a स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर तो हो गया 1, क्योंकि हम डायरेक्ट करने वाले हैं। फिर 2a भी चाहिए, 2a यानी कि 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, यानी कि -2ab क्या बन रहा है, -6m प्लस फिर b स्क्वायर यानी कि 3m का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, m स्क्वायर इज m स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, सारी वैल्यूज एक तरफ करेंगे। ये वाला 9m स्क्वायर यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो 9m स्क्वायर बड़ा है, वो m स्क्वायर छोटा है, तो सबको एक तरफ लाएंगे। 9m स्क्वायर ये यहीं रहा, ये वाला इस तरफ आके क्या हो गया, माइनस हो गया। -6m ऐसे ही रहा, ये +1 ऐसे ही रहा, वो वाला +1 इस तरफ आके क्या हो गया, -1 हो गया। ठीक है, मैंने जिसकी जो वैल्यू थी उसकी जगह पर रखा है, आप चाहें तो अलग से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, माइनस कराएंगे, क्या बचेगा 8m स्क्वायर। ठीक है, 6m ऐसे ही आ गया, +1 -1 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। यहां से क्या कॉमन निकलेगा खुद देखें आप, m और 2 कॉमन आ जाएगा, तो मैं यहां से कॉमन निकाल रहा हूं 2m, और क्या बचेगा 4m माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये वाला 2m इक्वल टू 0 होगा, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू 0। एक m क्या आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। इसको मैं वहां भेज के 0 नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वैल्यू फाइंड करने आया हूँ। तो m की एक वैल्यू क्या आ गई, 0। अब यहां से निकालते हैं हम दूसरी वैल्यू, ये वाला 4m -3 भी इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के, तो -3 उस तरफ जाके क्या होगा, +3, और m की वैल्यू क्या आ गई दूसरी वाली, 3/4। ठीक है, m इज इक्वल टू 3/4। दोनों m की वैल्यूज आ गई, बस कुछ नहीं करना, दोनों को उठा के इक्वेशन 3 में पुट करना, आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लें, वहां पर करते हैं हम इसको। ये मिटाता हूं मैं। ठीक है, बस इक्वेशन तैयार हो गई। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ m इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 कैसी है हमारी, mx माइनस वाई माइनस 13m प्लस 8 इक्वल टू 0। पहले 0 वाली पुट कर लेते हैं, m इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो इस m की जगह आएगा 0 माइनस वाई माइनस 13, 0 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बचा -y, यहाँ से बचा +8 इक्वल टू 0। तो प्लस में करना है, दोनों को चेंज कर देते हैं, उस तरफ करेंगे प्लस में हो जाएंगे, या तो माइनस साइन कॉमन निकाल लें, एक ही बात है। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों को उठा के उस तरफ कर दिया, तो y -8 इक्वल टू 0, सीधी सीधी इक्वेशन बन गई। अब m की दूसरी वैल्यू क्या है, m इज इक्वल टू 3/4। एक इक्वेशन ये हो गई, एक आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, अब 3/4 उठा के भी हम m की जगह पुट करेंगे, तो 3/4 x माइनस वाई ऐसे ही आ जाएगा, -13 m की जगह इस यहाँ भी क्या आ जाएगा, 3/4 प्लस 8 इक्वल टू 0। रख दी सारी वैल्यूज, एलसीएम करेंगे, आंसर आ जाएगा। आई होप आपने वहां से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं वहां से मिटा के इस सवाल को पूरा कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है तो मुझे बार बार मिटाना पड़ता है। ठीक है, अब क्योंकि अपॉन में वैल्यूज आ गई हैं, तो मेरा एलसीएम लेना जो है मुझ पे फर्ज हो गया है। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पर, 4 से एलसीएम कराएंगे सबके साथ,
क्योंकि सब के अपॉन में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो 4 से एलसीएम कराएंगे, इस 4 को 4 से डिवाइड कराएंगे 1 आंसर हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो एलसीएम में क्या आ गया 3x। यहाँ क्या आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 4 को 1 से डिवाइड कराएंगे 4 आंसर आएगा, ऊपर y से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4y हो जाएगा। यहाँ आते हैं 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 13 3 जा 39। यहाँ आ जाते हैं 8 से कराएंगे तो 8 के साथ क्या हो जाएगा, 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 4 को 1 से डिवाइड कराएंगे 4 आंसर आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे 4 8 जा 32 इक्वल टू 0। 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म। इसको माइनस कराते हैं तो माइनस का क्या बचेगा, 8 बचना चाहिए था लेकिन बचेगा 7, क्योंकि 39 और 32। ठीक है, ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन यानी कि दूसरा आंसर, और ये सवाल हो गया आपका बिल्कुल कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले।